अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। एक आंख से पानी निकलना शुरू हो गया बिकॉज आज मैंने मेकअप डिफरेंट किया। सो ओहो ये क्या हो रहा है नाज़रीन, ये होता है विंटेज। जब आप कमीज़ पहनते हैं ना, विंटेज का मतलब कोई अपनी कदीम शर्ट पहनते हैं तो उसके साथ यही होता है। सो आप सबको खुश आमदीद। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं। और ये जो सॉन्ग जो मैंने पूरा इस वक्त लिप सिंक किया है, ये मेरा अपना सॉन्ग है, कर ले हम दोस्ती, और जल्द आप इसको यूट्यूब पे दोबारा से देख सकेंगे। और दूसरा गाना जो मेरा था ओ मेरे माइया, वो भी देख सकेंगे। और तीसरा गाना आजा और आजा आजा, वो भी आप देख सकेंगे। मेरा जो यूट्यूब चैनल है दैट इज़ मिशी खान ऑफिशियल, उस पर जाके आप व्यू कर सकेंगे वीडियो भी। और इंशाल्लाह शो में भी आज आपको ओ मेरे माइया जो है वो आज आपको दिखाएंगे। काफ़ी दिनों की जो मेमोरीज़ हैं वो 2003-4 में ये रिलीज़ किया था और इंडस म्यूज़िक से ये बहुत ज़्यादा जो है मशहूर हुआ था। सो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। आज की जो शर्ट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि विंटेज एक कपड़ा होता है, चाइनीज़ सैटिन सिल्क। ये जो है बड़ा हाथ का बना हुआ होता है, दिस इज़ हैंडमेड। और ये बहुत हर ज़माने में इसका जो फैशन है, यानी इसका जो चर्चा है वो रहता है। ये विंटेज कहलाता है। और विंटेज में जो डिज़ाइन है इनके, क्योंकि ये हैंडमेड होता है, बहुत देर से बनता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। सो इसलिए नाज़रीन, इसलिए मैं कह रही थी मुझे कोई सेफ्टी पिन ला दे, लेकिन ओके इसमें है। ओके नाज़रीन, जब तक आप आज की जो डिश भिंडी कीमा बन रही है ना, आई एम सॉरी इसमें नहीं है। एनीवेज, ओहो सेफ्टी पिन्स का ज़ख़ीरा है इधर तो। ओके नाज़रीन, आप वो देख लें जब तक प्लीज़। अगर अकरम भाई जो है वो टाइम से शॉर्ट बना लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा भाई। तो भिंडी कीमा आज बन रहा है नाहीद लाहौर की फरमाइश पे, और इस फरमाइश के लिए उन्होंने काफ़ी हमें कॉल्स की थी और उन्होंने काफ़ी हमें कहा था कि भिंडी कीमा बनाएं। तो कल भी उनकी कॉल आई थी, तो कल जो है फिर हमने सोचा कि आज क्योंकि फ्राइडे है तो आज भिंडी कीमा जो है वो बना लेते हैं। सो कोशिश होती है कि आप लोगों की जो फरमाइश है उसकी कदर की जाए, उसको फ़ौरन से पेशतर पेश किया कर दिया। आ जाए नाज़रीन, आ जाए। भिंडियाँ काफ़ी देख लिया आपने, कीमा भी देख लिया, अब आ जाते हैं। ये भाई कितने कैमरामैन स्लो क्यों हो जाते हो आप लोग? मेरे साथ काम कर रहे हैं, फास्ट एंड द फ्यूरियस, तेज़ 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 आया करें। ये नाज़रीन, मेरा ये होता है कि मैं कभी बैठती हूँ, मेरे कैमरामैन सख्त टेंशन में होते हैं, किसी वक्त भी खड़ी हो जाएंगी, किसी वक्त भी चल पड़ेंगी, किसी वक्त भी दौड़ना शुरू कर देंगी। तो इधर जो है ना सारा वो बेचारे जो है ना चाको चौबंद रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं आज के सवाल पे। सुबह का जो हमारा टेन्योर है वो तो हो गया। ये पहले अगर आप मुझे सेफ्टी पिन दे देते तो ऐसा ना होता। खैर एनीवेज, प्रॉब्लम इज़ सॉल्व। दुनिया में सबसे तवील दिन कौन से मुल्क में होता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तवील दिन है वो कौन से मुल्क में होता है? आपने कॉल करके बताना है 0514102357 पे। उसके अलावा आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं नबीला सदफ़, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ड्रग एडिक्शन थेरेपिस्ट भी हैं। मैं कल ही बात कर रही थी ड्रग एडिक्शन की, कि एक तो ड्रग एडिक्शन है, एक वैसे जो एडिक्शन लोगों को फ़ोन की है, हर किस्म की जो आप जिसके बगैर रह ना सकें उसको एडिक्शन ही कहा जाता है। और सुफियान अली हैं, जो कि सुफियान अली सैफ़ी हैं, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकओवर एक्सपर्ट हैं। और आज जो आपको सॉन्ग सुनाना है वो भी माइया सुनाना है। सेल्फ ऑब्सेस्ड आज शो होगा। अरे हर जगह ही पड़ी हुई हैं बेचारी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी पिन्ने। एक मैं इधर भी लगा लेती हूँ ताकि इसका चाइनीज़ जो लुक है वो बरकरार रहे। सो नाज़रीन, एक और चीज़ है कि जब भी आप कोई भी आउटफिट पहनते हैं तो उसके साथ मिक्स एंड मैच कर लिया करें। ज़रूरी नहीं होता कि आपने एग्जैक्टली मैच करना है। अब ये जो दुपट्टा है ये इसके साथ मैच हो गया तो ये मैंने इसके साथ ले लिया, ये एक और सूट का है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर सूट के साथ आप चीज़ें जो है मैच करके पैसे अपने बर्बाद करें। यू कैन ऑलवेज़ मिक्स एंड मैच। सो आज ये जो अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सावर, लेकिन ये जो खूबसूरत ज़बरदस्त से ग्रेप्स हैं, ज़रा देखें आप इनको, लगता है कि बाज़ार के नहीं हैं। ये देखें, साथ में पत्ते भी हैं, वाह। और ये लाई हैं हमारी प्यारी सी मेकअप डिपार्टमेंट की जो हेड है
नजमा वो लेके आई हैं हमारे लिए। तो वाह, अभी खाया नहीं, पहले ही वाह कह रही हूँ मैं, वाह। और जनरली बहुत ही चीप बात है, लेकिन आपने फिल्मों में देखा होगा कि उसमें एक ज़माने में ये प्लास्टिक के अंगूर यूं करके ना खा रहे होते थे कुछ, मतलब डांस वांस देखते वक्त। ये तो उस वजह से मुझे कोफ्त हो गई थी कि गुच्छा नहीं पकड़ना है, इस तरह करके खाना है। तो थैंक यू। आज तो हमारी ईद होगी, ये देखें माशाल्लाह। घर में लगाएं ज़रूर, फ्रूट लगाएं, बेसिक सब्जियां लगाएं, ऑर्गेनिक खाएं, मज़े उड़ाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और उसके बाद क्योंकि नाज़रीन मेरी जो वालदा हैं वो आर्डेंट व्यूअर हैं हमारे शो की, तो अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं मामा जी? गेट वेल सून, जल्दी जल्दी तैयार हो, चाको चबंद हो, दौड़ लगाएं। तो मामा जी को ख़ास सलाम, दावर भाईजन बार भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। और हमारी वर्क फोर्स है जैसे कि मम्मी के आस पास इधर उधर फिर रही है, वो है अजीज़ को भी सलाम, साथ में दिलावर को भी सलाम, और प्यारी सी अनीता और शिफा को भी मेरा ख़ास सलाम। प्यारे सी दोनों को मम्मी को बड़ा ज़बरदस्त लुक आफ्टर करती हैं, दावर भाईजन भी बहुत लुक आफ्टर कर रहे हैं। फिर नाज़रीन आपको ये बता दूं कि अगर आपकी स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, या कोई बीमारी की वजह से या किसी सेहत की वजह से आपकी स्पीच में प्रॉब्लम हो, यानी बोलने में प्रॉब्लम हो, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। ऑडियोलॉजी जो है वो एक और डिपार्टमेंट है जिसमें वो आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं। जिस तरह फिजियोथेरेपी होती है, इसी तरीके से जो ज़ुबान की थेरेपी है वो भी होती है, जिसको स्पीच थेरेपिस्ट कहते हैं। और आपने ज़रूर अगर आपके घर में किसी को इशू है तो उनको आपने ज़रूर जो है एड्रेस करना है। ये नहीं कि जी खुद ही ठीक हो जाएंगे, खुद ही करके हम खुद कर लेंगे, खुद आपने नहीं करना। क्योंकि एक तो मुझे लगता है पोलन की सख्त वो हुई है एलर्जी, पोलन इज़ ऑल ओवर। सो आपने उनको ये नहीं करना, जो भी जिनको स्पीच की प्रॉब्लम है घर में, किसी भी बीमारी की वजह से बोल नहीं सही सकते या उनके अल्फाज जो है वो कहीं गुम हो गए, तो देयर इज़ ऑलवेज अ स्पीच थेरेपिस्ट। हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट होता है। ये कह देना जी हम खुद कर लेंगे, हम घर में खुद कर लेंगे, देखिए घर में किसी के पास टाइम नहीं होता, हर कोई अपने अपने कामों में लगा होता है। तो हर चीज़ की जो टाइमली अगर उसको एड्रेस कर लिया जाए तो वो बेहतर है। आप लोग इतने इतने पैसे खर्च करते हैं बाहर खानों पे, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, कपड़ों पे खर्च करते हैं, जेवर पे खर्च करते हैं, हर चीज़ आउटिंग्स पे करते हैं। तो अगर घर में कोई बीमार है तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आप लोग कहते हैं जी ये तो बड़ा महंगा है, तो ये तो बड़ी गलत बात है ना। मतलब ये तो बहुत ही आई फील बड़ी मीन और बड़ी खुद गर्जी वाली बात है कि वैसे तो आप लोग पैसे उड़ा रहे होते हैं, नई नई गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, लेकिन जब कोई घर में बीमार हो तो उसके लिए कोई चीज़ रिक्वायर्ड हो, जिस तरह स्पीच थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जो कि अपना काम जानते हैं कि कौन सी चीज़ किस वक्त और कैसे करनी है, उसके ऊपर आप कहते हैं जी बड़ा महंगा है। तो देखिए प्रायोरिटाइज़ किया करें अपनी चीज़ों को। प्रायोरिटी आपके जो उस वक्त चीज़ है वो होनी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई अगर अलील है तो वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि जी पैसे बचा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसे ना किया करें, ताकि बाद में फिर आप कहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे, मुझे कहना नहीं चाहिए कि अल्लाह की ये मर्ज़ी थी। अल्लाह की मर्ज़ी जो है वो हमेशा बेहतरीन होती है इंसान के लिए। आपकी अपनी गफलत और आपकी अपनी जो केयरलेसनेस है उसका मोजिद जो है वो अपने सर से उतारने के लिए जो है हम डाल देते हैं ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। ऑब्वियसली हम सब ने मरना है, हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन लास्ट मिनट तक कोशिश हम सब का फ़र्ज़ बनता है, स्पेशली घर वाले अगर हैं या कोई बाहर वाला कोई रिश्तेदार, जो जितनी आप हेल्प कर सकते हैं। सो यू मस्ट टेक दिस सीरियसली। हम जी वो फिजियोथेरेपिस्ट का बोला जी हम खुद कर लेंगे, भाई तो अगर आप सब कुछ खुद कर लेंगे, मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन हो जाएंगे। हर कोई इंसान हर कुछ खुद नहीं कर सकता, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है। सो ये मैंने आपको ज़रूर बताना था। दूसरी बात ये कि हम लोग हराम हलाल की तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों ने बैंक्स में पैसे जो हैं वो फ़िक्स डिपॉज़िट किए हुए हैं और उसके ऊपर से आप इंटरेस्ट खा रहे होते हैं, जिसको सूद कहते हैं। और सूद खाना वैसे ही है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। और मुझे भी 2-3 लोगों ने बड़ा जी अपनी तरफ से एडवाइस दी, आप ऐसे करें, पैसे आप फलानी जगह से लें, बैंक में जो है फ़िक्स डिपॉज़िट कर दें, फिर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब ये कैसी बात है? आपको पता है कि सूद खाना सबसे गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है।
और आप लोग जो है 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए आप लोगों ने फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं और उसके ऊपर आप सूद खा रहे हैं। इसीलिए तो आप लोगों के घरों में नाचाकी हो रही है, इसीलिए आपके घरों में सुकून नहीं है, बिकॉज आप गलत काम कर रहे हैं। और बैंक्स तो बैंक्स हैं, वो तो अपने उसके लिए उनको फ़ायदा है कि जी ये 4 बेवकूफ़ आए हैं, इन लोगों का 40 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ रुपया जो है हमने फ़िक्स डिपॉजिट करना है और उसके ऊपर ये मंथली जो है ना ठूसते जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें। सूद इज़ हराम। बच्चों के रगों में सूद का पैसा आप डालेंगे तो वो कोई अच्छे उनके अमाल नहीं होंगे। ज़ाहिर है हराम का पैसों की कोई भी चीज़ आपके बच्चों के रगों में दौड़ रही होगी तो वो अच्छे इंसान बनना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, हलाल खिलाएं अपने बच्चों को, खुद भी खाएं। और दैट्स ऑल। आप लोग सोचेंगे मैं कह रही हूँ मेरे कोई बैंक अकाउंट में फ़िक्स डिपॉजिट नहीं, मेरा ATM डेबिट कार्ड है, उसमें जितने पैसे होते हैं वो मैं खर्च करती हूँ ना। मैं क्रेडिट कार्ड में बिलीव करती हूँ क्योंकि वो तो एक ऐसी जकड़ने वाली सज़ा है कि अभी आपने 10,000 खर्च किए, उसके ऊपर आपने 6,000 रुपये दिए, सेम चीज़ है। तो जितने पैसे हैं उनमें रहने की कोशिश करें और अपने आप को ट्रेन करें। ये नहीं कि 10 रुपये आपके पास है तो आप लोग 10,000 खर्च कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्लीज़ बी कूल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? हाजी मोहम्मद। सॉरी हाई साहब, खुर्रम को बहुत शौक है बिल्कुल आहिस्ता वॉल्यूम रखने का। बेटा आपका जो लहजा था अभी जी, आप जो कुछ फरमा रही थी जी जी, ये आपने 100% दुरुस्त फरमाया। रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी, और सूद खाने वाला भी जहन्नमी है और जो लेने वाला है वो भी, बैंक वाले भी जहन्नमी। इसमें भी कोई शक नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हराम चढ़ चुका है। यही नहीं कि आप 10 दिन याद रखें और बाकी तमाम के दिन सारे के सारे मुसलमान इस बात को नज़रअंदाज कर दें कि कुरान क्या है, हदीस क्या है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकसद क्या है। सही। खुदारा इस चीज़ को हाजिर नाज़िर रखें और सारे का सारा साल याद रखें कि गरीबों का क्या हकूक़ हैं, अमीरों के क्या हकूक़ हैं, हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारी है, महकूम के क्या हकूक़ हैं। खुदारा इस चीज़ को पेश नज़र रखें और अपनी ज़िंदगी गुजारें और गरीबों के साथ फिर रहमी भी इख्तियार करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। तो कैसे हैं आई साहब? हाउ आर यू? ऑल इज वेल? दैट एंड्स वेल? आई एम फाइन माय स्वीट डॉटर। पोटैटो? डॉटर। स्वीट डॉक्टर? हाँ डॉटर। डॉटर, अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। थैंक यू सो मच। तो आज थोड़ी सी आई साहब इंग्लिश बोलते हैं। लेट्स प्ले इंग्लिश। मैं इंग्लिश ही बोलता हूँ, आपकी सिखाई हुई इंग्लिश बोलता हूँ। तो हाउ आर यू फीलिंग जी साहब टुडे? गुड। गुड? वेरी गुड। वेरी गुड। सो हाउ इज द है? मुझे डॉक्टर साहब मरहूम के हर रोज मैं एक लेमन पानी में डाल के पीता हूँ जी। जो डॉक्टर खावर साहब मुझे नसीहत की थी जी और जी। मैं हर रोज उनको याद करता हूँ और दुआएं देता हूँ। अल्लाह बख्शे उनको, बहुत मुझे याद आते हैं, यकीनन जितने लोग हैं उनको भी याद आते होंगे। बहुत फाइन इंसान थे जी। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुभान। मैं कहता हूँ कि तमाम चैनल के हजरात को बहुत ज़्यादा सलाम, बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह इनको सलामत रखे, खुश रखे, खुशियाँ अता फरमाए। आज तो ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाएंगे क्योंकि आज भिंडी कीमा बन रहा है। बस ऐसी बात है पीछा। हाउ इज़ द वेदर इन अटक हाजी साहब? आपने कल फरमाया था कि मैं जब पेशावर जाती हूँ तो अटक आता है तो किस दिन शर्फ इनायत बख्शे है ना। जैसा मैं जाती हूँ सुबह थी जब पेट्रोल सस्ता था बाय रोड। अब सस्ता हो गया नहीं, कुछ 10 लीटर आपका कुल। ठीक है। अच्छा हाजी साहब, लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज द वेदर इन अटक? यार मुझे समझ नहीं आई बात की। तो आप ये कह सकते हैं द वेदर इन अटक इज प्लेजेंट। अटक इज बेस्ट। बेस्ट? अटक इज बेस्ट। यस। ओके, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। अजी मैं आराम से आके इधर चाय नोश फरमाने लगती हूँ। 49 हो रहे हैं इस वक्त। अब मैंने टाइम के बारे में इतना वो करना है ना, क्योंकि कल हमें टाइम कुछ बताया था और हमारे साथ ज्यादती कर दी ट्रांसमिशन वालों ने। सो आई एम गोइंग टू बी ऑन माय फीट टुडे।
सो आ जाएं। भिंडी कीमा नाहिद लाहौर से उन्होंने बहुत खूबसूरती से फरमाइश की थी। दुपट्टे को हम इधर रखते हैं। दुपट्टा कितनी प्यारी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में अब इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई डिज़ाइनर दुपट्टा नहीं बनाता और इसका मुझे इतना गुस्सा है। मेरे पास 200 दुपट्टे हैं। भाई दुपट्टा लेने से जी दुपट्टा लेने से पेंडू लगते हैं यार, पेंडू दिमाग से होते हैं। आप दिमाग को ठीक रखें, दुपट्टे से पेंडू नहीं होते, दिमाग से होते हैं। सो दुपट्टा इज़ माई फेव। सो अब चलते हैं नाज़रीन। हमने नाज़रीन माशा कमर्शियल है, बस नाज़रीन आज के कमर्शियल की माशाल्लाह माशाल्लाह भरमार हो गई है, वाह खूबसूरत। भिंडियाँ चाहिए 1 किलो, आधा किलो कीमा, 2 टमाटर, 2 प्याज, कुटी हुई लाल मिर्चें, लहसुन अदरक कुटा हुआ पिसा हुआ, जो भी आपकी मर्ज़ी है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, सफ़ेद ज़ीरा और साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कैसे आप खैरियत से हैं? हैंड वॉश इधर है। खाने पीने की चीज़ों से पहले प्लीज़ हैंड वॉश करें, बिकॉज द मोस्ट जर्म्स आर इन योर टिप्स ऑफ आपकी जो फिंगर्स हैं। सो हम बात कर रहे थे कि आप किस तरीके से जो है अपनी लाइफ को लीड करते हैं, कौन सी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको हमेशा फोकस में रखा करें कि घर साफ़ करना इज़ नॉट अ प्रायोरिटी कि जब कोई बीमार हॉस्पिटल में हो कि आप घरों की सफाइयों में लगे, वो बाद में हो जाएंगी, इट्स ओके। लेकिन कुछ लोग इतने सनकी हो जाते हैं ना, वो OCD का शिकार हो जाते हैं कि उनको बस वही करना है। तो प्रायोरिटाइज़ करें, फजूल चीज़ों में थके नहीं और सेहत का ख्याल रखें। सेहत हज़ार नेमत, और इसी खुशी में हम भी नाच मेरी बुलबुल। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है, चेक कर रही थी ना जी सिलेंडर से बहुत डर आता है मुझे। 1 कप डालेंगे इसमें ऑयल। अच्छा आपको बता दूं, अगर टमाटर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, 1 कप इसी का नेमुल बदल है दही डाल दें आप। इसमें हम प्याज डाल देंगे एज़ यूजुअल, जो मेरा स्टाइल होता है, प्याज बिस्मिल्लाह प्याज, और साथ में ये लहसुन अदरक कुटा हुआ ये हमने डाल के अब आपने इसके ढक्कन बंद कर देना ताकि आपका चूल्हा भी नहीं ख़राब होगा और छींटें भी नहीं पड़ेंगी। हाँ सॉरी, साथ में 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा, ये साथ ही भुनता है ना तो फिर इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्या कहते हैं, कीमे को अच्छी तरह। चिकन का कीमा अच्छी कंपनी है उसका ले लें तो सबसे बेहतरीन है। आई थिंक दे आर द बेस्ट इन द बिज़नेस। बेस्ट उनका कीमा होता है, लीन मीट भी होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, जल्दी बन जाता है। सो बात हम कर रहे थे सेहत की भी। सेहत है तो सब कुछ है। डाइटिंग ना करें, पतले ना हो, फिट हों। फिट और पतले में फ़र्क है। सो फिट का मतलब है कि आप चाको चौबंद हों, मेंटली फिज़िकली। इसके लिए आप जो है तुख बालंगा जो है सुबह रात को भिगो दें, सुबह ज़रूर पिएं आधे ग्लास में, या फिर चिया सीड्स को भिगो लें, या उन्हीं को आप दही में ऐड करके खा सकते हैं। इसी तरह ज़ीरा बहुत अच्छा है, ज़ीरा और अदरक का कावा बना लें। ये मिक्स एंड मैच करके बड़े मज़े की आपकी ऑर्गेनिक किचन में चीज़ें हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बजाय इसके आप ये जो एफेड्रिन वाली गोलियाँ हैं, फैट बर्नर्स हैं, ये खा के आप दौड़े होते हैं उसके ऊपर, ट्रेडमिल के ऊपर। वॉक करें, जॉग करें, हल्की सी योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बॉडी एंड योर माइंड फिट। योगा का मैं इसलिए आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ, अगले हफ्ते तो मुहर्रम है तो उसके सैंक्टिटी को मद्देनज़र रखते हुए उससे अगले हफ्ते मैं कोशिश करूँगी आपको ब्रीदिंग, कि आपकी ब्रीदिंग ठीक है। योगा वाहिद एक्सरसाइज का तरीका है जिसके अंदर आपको ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग का मौका मिलता है। बाकी एक्सरसाइजेज में आपको सिर्फ कैलोरीज बर्न करने का मौका और मसल स्ट्रेंथन करने का मौका मिलता है, लेकिन योगा में आपको इट्स एक्सरसाइज फॉर द बॉडी एंड माइंड एंड सोल। सो अब आ जाते हैं, अब मैं हरी मिर्चें भी थोड़ी सी डालती हूँ। तो कॉल करिए, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं कराची से जकिया बात कर रही हूँ। जकिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हो? हाँ ठीक हो, आप कैसी हैं? मैं ठीक है। आपके गले को क्या हुआ है? मेरा गला सही नहीं रहता, कमजोर है गला। आप कोई खट्टी चीजें तो नहीं खाती? नहीं, गला कमजोर है। प्यारी आवाज है आपकी। अच्छा, कैसी है जकिया? सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है।
आपकी भी बहुत बड़ी फाइन हूँ, आप पर अपीट की बेचती रहती हूँ। सब घर वाले बोलते हैं बस इसकी दोस्त आ गई। मैंने बोला मेरे ना शहर की ये ज्यादा अच्छी लगती है, उनकी तस्वीर अच्छी लगती है। क्या लगती है? आपकी रेसिपियाँ भी अच्छी लगती हैं, सब बातें अच्छी लगती हैं। अच्छा, रेसिपी सब आपकी तरफ से है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत प्यार आप लोग देते हैं। आई एम ओवरवेल्म्ड। सो कैसे जकिया, कोई फरमाइश है आपकी? आज तो नाहिद की फरमाइश पूरी हो रही है। अच्छा, वो पाए 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 कब बना रही है? पाए बनाने? हाँ, कब बनाने आपने? यार वो पाए दिए थे उसको साफ करने को, वो जो कसाई है वो पाए ही ले गया और खुद ही खा गया, लेके ही नहीं आया वापस। उसे कहा भाई रिप्लेस करो, कहता है जी वो तो पता नहीं गुम हो गए या पता नहीं चले गए या जो भी है। तो उसको कहा भाई दूसरे पाए दो, 5,000 रुपए के पाए थे भाई, खा गए वो तो। चैनल के पाए भी खा गया वो। चले आपके लिए छोटे के पाए बनाते हैं अगले हफ्ते। याद रखा करे, सबको बोलेंगे। ठीक है, ठीक है जकिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी जकिया थी हमारे साथ फ्रॉम कराची। नाज़रीन, बड़ा खुशी होती है मुख्तलिफ शहरों से, क्वेटा से, कराची, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कोई रह गया पंजाब से जो कॉल्स आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस हफ्ते तो नाज़रीन थोड़ा सा सब ड्यूड हमारा शोज़ होंगे अगले हफ्ते, बिकॉज अगले हफ्ते 8वीं 9वीं 10वीं मुहर्रम मेरे हिस्से में पड़ रही है। तो फिर उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह जो है वो जो मैंने सिलसिला स्टार्ट किया था इलाकाई ड्रेसेस का, वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सो इसमें मैंने जकिया से बात करते करते मैं हरी मिर्चें भी शामिल करी। अच्छा, हरी मिर्चों को जो आप फ्राई करते हैं ना प्याज और लहसुन अदरक और इसके साथ ज़ीरे के साथ, तो उसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब हमने इसको पिंक रखना है ना, हमने इसको उफ तो वाह, ये ज़ीरा आया है नाज़रीन, उल्लू का तुम 2 दिन की है। अब इसमें हमने ये कीमा शामिल कर दिया, ये क्योंकि हमने कीमे को पिंक रखना है। सो आपने जो प्याज लहसुन अदरक है वो जैसी गुलाबी होगा ना, अब हमने इसको इस तरह ब्रेक करके, अब हमने कुछ नहीं करना, इसको हमने ढक दिया। अब मैं आज मसाले ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। कैसे? कभी कभी हम ड्राई मसाले डालते हैं ना, हम ये जो टमाटर गोल कटे हुए 2 हैं, अगर टमाटर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप 1 कप दही डालें, सेम तरीका। इसमें हम ये चुटकी बराबर गरम मसाला डालेंगे, चुटकी, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें ये आयोडाइज नमक, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, ये मर्च भी बोलते हैं इसको, मर्च। अच्छा, अब मैं धनिया ढूंढ लूँ, वेयर इज़ द धनो बेबी? ये तो इलायची पाउडर है। गुलदार भाई हमारे पास धनिया है? धनो की आंख में एक नशा है हमारे पास धनिया? ये है, यस, 1 टीस्पून धनिया ये हमने शामिल कर दिया इसमें। ठीक है, स्वाद आ गया मसालों का। आए थे हमारे साथ पास स्वाद मसाले वाले, बहुत खूबसूरत लोग हैं, जितने तेल और मसाले वाले लोग हैं बहुत खूबसूरत हैं। और मैं चाहूँगी कि हमारा जो तेल का मसला है, वैसे अब तो तेल का मसला नहीं, अब तो तेल सस्ता हो गया नाज़ी, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, तेल भी सस्ता हो गया, और थोड़े दिन बाद एकदम से छुआ ऊपर जाएगा। ये देखें, ये आपने जैसी भाप आई है ना, भाप के बाद देखिए वाइट हो गया है, मीट इज़ वाइट। अब आप इसे थोड़ा सा हिला लें, हिला के वापस ढक्कन बंद कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? चांद बीबी बोरी मुजफ्फराबाद आजाद पिकनिक से। चांद बीबी, चांद बीबी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? खैरियत है? मैं ठीक ठाक। चांद बीबी आप सुनाएं, सब खैरियत है? शुक्र अल्लाह पाक का, मैं ठीक हूँ। आपकी अम्मी अम्मी और भाई ठीक हैं? अम्मी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं अब पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह जिंदगी दे उनको। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। तो कैसी हैं चांद बीबी? मेरी बस कुछ भी ठीक नहीं, मेरी टांगों में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है मेरी टांगों में। नहीं तो आपने डॉक्टर को दिखाया है? आज जाऊंगी, आज टाइम दिया उसके डॉक्टर से, बहुत तकलीफ है टांगों में। तो आपका वजन तो नहीं है ज्यादा कहीं? वजन हो गया ना ज्यादा ना। कितना?
पता नहीं आज मैं चेक कराऊंगी ना जाऊंगी ना आज, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। आए है बस इंशाल्लाह तकलीफ सही होगी। आई थिंक आपके वजन की वजह से आपकी ज़ाहिर है टांगों में वो होगा, दर्द होगा। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, इतना ही शदीद दर्द कि मैं सो नहीं सकती रात, इतना दर्द। बस आपने फौरन जाना है, डॉक्टर को दिखाना है और दवाई भी टाइम से लेनी है, ठीक है ना? आज मैं जाऊंगी ना, आज दुआ करें मेरे लिए ना, बस अल्लाह आपको भी जिंदगी सेहत है, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चांद बीबी आज के सवाल का जवाब देंगी? सवाल ही भूल गया मुझे याद ही नहीं, मैंने अभी टीवी लगाया है। सॉरी। तो सवाल ये है कि दुनिया में सबसे तवील दिन कौन से मुल्क में होता है? सबसे ज्यादा लंबा दिन जो है वो किस मुल्क में होता है? लंबा दिन कनाडा में होता है कि? कनाडा में? हाँ कनाडा में। चलें आपका जवाब नोट कर लेते हैं, फिर आपने प्रोग्राम पूरा देखना है ताकि आपको पता लगे कि कौन से मुल्क में सबसे ज्यादा लंबा दिन होता है, ठीक है ना? मैं बैठी हूँ, मैंने टीवी लगाया है, मैं बैठी हूँ। और आज की जो रेसिपी है भिंडी कीमा, ये भी आपने देखना है, नोट करना है। आप बात सुने ना, मेरे लिए करेला कीमा करेला बनाए ना। कीमा करेला, ओके। एक तो हो गया पाए, एक हो गया कीमा करेला अगले हफ्ते के लिए। यार आज ही नहीं है, ठहर जाए, वेट अ मिनट। नजीम पेन है लेकिन सिर्फ खाका है उसका, फेंक दें इसको। कोई पेन है इधर? आज ही नहीं है, रोज पड़ा होता है तो मैं लिखती नहीं और आज ही जरूरत पड़ गई। अच्छा येलो कलर की पेंसिल है, हैं? अच्छा बताएं चांद बीबी, गुलदार में फेंके, मैं देखिए ये ओके थैंक यू। चांद बीबी, बीबी पीपी लिख दिया मैंने, बीबी, और ये कह रही हैं कीमा करेले, कीमा करेले, ठीक है, ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया चांद बीबी आपका। ज़रूर जाइएगा डॉक्टर के पास, इंशाल्लाह आपके टांगों का दर्द इट इज़ गोइंग टू बी हील्ड सून इंशाल्लाह। ये देख लें, इसको आपने ब्रेक कर लिया, छोटे 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 छोटे, ये देखें। और इसी, अब आपने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, ये इतना भुन गया है कि क्योंकि अभी इसने और पकना है, अभी भिंडियाँ भी डलनी हैं। अब आपने इसमें डाल दिए टमाटर और जो हमने मसाले डाले थे, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाले। अच्छा मुझे टाइम कोई बताएगा? मुझे भी बुरी आदत हो गई है बगैर घड़ी के आने की। है 10:05 हुआ है नाज़ीर, आज मेरी स्पीड सही जा रही है। ये अब आपने इसको थोड़ा सा, इतना इसमें पानी डालना है, 4 टेबलस्पून, ताकि जो इसका मसाला है वो जले नहीं। ये ऐसे करके बस हल्का सा ये डाला। नाहीद आई होप आप देख रही हैं मेरी रेसिपीज़, कोशिश होती है सिंपल हो, और सिंपल का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही सिंपल हो, उसमें मसाले होते हैं। अब ये जो मसाला इसमें है, बोल में रह गया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि ये जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से सही हो जाए। उसके बाद भिंडी हमने ज़्यादा देर नहीं पकानी है कि वो काली हो जाए। आई वांट कि उसकी जो ग्रीन लुक है वो बरकरार है। तो भिंडी देख लें, आप ऐसे काट लें बेशक, या इसके भी 2 काट सकते हैं आप इस तरह। ये मोटी भिंडी कटी है, इसके आप छोटे पीस भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें छोटे भी कर सकते हैं, अप टू यू। तो इसको मैं थोड़े को 1-2 को छोटा कर लेती हूँ। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैडम क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? नदीम खान अटक से। नदीम खान फ्रॉम अटक। कैसे हैं नदीम खान, आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है, बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका। तो कोई चीज़ घर में घर वालों ने ट्राई की? इतनी बड़ी बड़ी भिंडी? जी यही एक भिंडी करेला गोश्त ट्राई की है। बस करेले गोश्त इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना, वो आप भी देख लीजिएगा। रेसिपी आसान होती है, खुद भी बना सकते हैं आप। जवाब भी क्या था? दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे दिन जो है वो सबसे लंबा होता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? जी। श्योर है आप? जब मैं कहूँ ना श्योर है आप, इसका मतलब है जवाब सही नहीं है। एक और तुक्का मार लें, चलें तुक्के पे ही। हैं? इंग्लैंड है। क्या? बर्फानिया। बर्फानी?
कौन सी बर्फानी? बर्तानिया। बर्तानिया। यूके? नहीं सर, चले तीसरा चांस भी आपको देती हूँ मैं, चले एक चांस और दे देते हैं आपको, कोई बात नहीं, बताएं। हैं? क्या? न्यूजीलैंड पहुंच गए आप? ओफ ओ, चले आज फिर चले आप फिर आज नोट करना कि वो कौन सा मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा, ज़रा इसको क्लीन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लंबा दिन किस मुल्क में होता है, ठीक है ना? सही है, ओके, थैंक यू सो मच। प्यारे से हमारे कॉलर थे नाज़रीन। मैं जब तक अपनी मैजिक ड्रिंक तो बनाऊँ ज़रा, एक लीमू मैंने इसमें डाल दिया है और ये पुदीने के पत्ते, काला भी चला गया बीच में, सॉरी, खुद ही पीना है नाज़रीन तो कोई बात नहीं। यू कैन पुट योर हैंड इनसाइड द ग्लास। मसाले वाला चमचा भी डाल दिया मैंने, थोड़ा मसालेदार हो गया है। ओके, हरा धनिया आप डालेंगे इसमें। ये कभी कभी नाज़रीन थोड़े जर्म खाने भी ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा सफाई में भी आप बीमार हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह तो सफाई है नहीं। ये देखें अब, ये इस स्टेज पे देखिए, गोल टमाटर जब आप काटते हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं, जब आप स्क्वायर काटते हैं तो उनमें देर लगती है। इट्स जस्ट द कटिंग स्टाइल। अब इसमें हमने बिस्मिल्लाह भिंडोलो डाल देना, भिंडी। वाओ कूल। अब इसको आपने ढक्कन बंद करना है, फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना। अब ये वाला चमचा हम नहीं चलाएंगे, हम ये फ्लैट वाला चमचा चलाएंगे, ये वाला। वैसे तो लोग चमचा चलाते रहते हैं रोज़, लेकिन ये कि ये वाला चमचा आपने इसमें चलाना। बिस्मिल्लाह। ये आपने फोल्ड किया इसको, ये बस ये समझ लें ये पक गया है। इसको हमने 15 मिनट सिर्फ रखना है ढक के। ये देख लें, ये परफेक्टली कोटेड ईच एंड एवरी। अब हमने इसमें क्वार्टर ग्लास पानी डालेंगे बिस्मिल्लाह, ऐसे करके साइड से, ताकि ये थोड़ी सी गरेबी बन जाए इसमें, गरेबी। ये ओके, ये और ये करके आपने इसके ऊपर एक अदद लीमू डाला और इसको हमने, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये हमने एक अदद लीमू इसमें डाला और लीमू को भी बीच में रख दिया और हल्का सा हरा धनिया डाला और इसको अब हमने ढक दिया दरमियानी हल्की आंच, और ये अब भाप से बन जाएगी इंशाल्लाह। 15 मिनट आपने रखनी है, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, और उसके बाद हम इसको डिश में निकालेंगे। आप इसको ब्राउन ब्रेड, चपाती, रोटी, इवन चावलों के साथ ज़रूर खा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप चावलों के साथ इसको नहीं खा सकते, इसको आप खा सकते हैं। इसमें कीमा भी है। अकरम भाई, व्हाट आर यू डूइंग? ओके, इसको आप आराम से इजीली खा सकते हैं। सो अब चलते हैं नाज़रीन, आज सेल्फ ऑब्सेस्ड शो है ना, इसलिए आज का जो सॉन्ग है वो बड़े दिनों बाद मुझे माशाल्लाह से डीवीज़ मिल गई अपनी, और डीवी से हमने कल ट्रांसफ़र किया, और एक कॉल के बाद फिर इंशाल्लाह आपको जो माइया सॉन्ग है वो सुनाते हैं। तो तीनों सॉन्ग्स शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिशी? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और ये कि आपकी कुकिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है, जिस स्टाइल में करती हैं तो लगता है कि लोगों के लिए आसानी हो जाती होगी कि आज हम क्या बनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। ये भी एक बहुत बड़ा एक हैबिट होता है रोजाना के क्या बनाएं, इससे आप हमें जो है ना वो एक नया मेन्यू मिल जाता है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है आपको बनाते देखकर, और जिस तरह इन्वॉल्व होकर आप बनाती हैं ना, लगता है आपको कुकिंग का और खाने का बहुत शौक है। बहुत, तभी मेरा साइज कम है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, इस तरह स्लिम स्मार्ट आप लग रही है ना, आप बहुत प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे भी बहुत अच्छी हैं आप, हर लुक में हमें अच्छी लगती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हुमैरा जी, और मुझे पता है कि आपने सवाल का जवाब जो है ना वो देना है ज़रूर। जी 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 इंशाल्लाह, अल्लाह करे मेरा सवाल का जवाब ठीक हो। मुझे बेटे ने बताया नॉर्वे है। नॉर्वे है जहाँ पे सबसे लंबा दिन दुनिया का होता है। जी 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 ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक ठीक हो,
और दूसरा ये कि मैं भिंडियों के हवाले से भी एक टिप देना चाहूंगी कि जी। अगर जब हम भिंडी बनाएं जी तो उसमें नमक बिल्कुल एंड में डालेंगे। दादा आपा का एक टोटका था कि वो ताकि उसमें लेस ना आए एंड में। अच्छा आप जब डालें चूल्हा बंद करने से पहले तब आप थोड़ा सा बस नमक डालें एंड में और 5 मिनट का भी दम ना दें और फिर चूल्हा बंद कर दें, तो अच्छा, इससे कि अच्छा। आपकी भिंडी में लेस नहीं आती है। चलो ये तो आपने अच्छा किया, जुबैदा पाल उनको जन्नत में जगह दे, वो जी, बड़ी जी, अच्छी उनकी बिल्कुल। टिप्स थी। अब मुझे भी याद आएगा कि नमक जिस तरह गोश्त और में एंड जितना में आप हमेशा बताती है ना कि गोल टमाटर काटे हैं, तो ये मैं भी ये करती हूँ फॉलो इसको, कि बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हमें भी पता चले। ये पता है मैम शीरीन अनवर जो है उनसे मैंने एक टिप ली थी जी, ऑन बिल्कुल, स्क्रीन। बिल्कुल। तो वो कहती है तो मेरे कि लिए- स्क्वायर टमाटर जो है वो मोटे मोटे रह जाते हैं, गोल टमाटर फौरन जो है वो घल जाते वो हैं। मेरे लिए मॉम के बराबर है मेरे लिए, तो हाँ। मेरी मामा की ट्रू कॉपी है वो बिल्कुल। हाय दैट्स सो स्वीट, बहुत शुक्रिया। जी, ठीक बिल्कुल, है, बहुत अच्छा लगता है। विश यू बेस्ट। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगी गुलजार भाई के लिए, अगर वो माइंड ना करें कि कभी वो भी कुकिंग जितना वो चीजों की कटिंग करके आपको देते हैं ना, तो वो लगता है कि बहुत एक्सपर्ट है कुकिंग, बहुत एक्सपर्ट है अभी तो आपको बता। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर वो नाराज ना हो तो किसी दिन वो भी कुकिंग करे। मैं हमेशा सोचती हूँ कहूँ, लेकिन मैं कह नहीं पाती। गुलदार भाई को आज हम मैं कल उनसे खड़ा एक- करेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट वीक जब आप आएंगी ना, उसके बाद मुहर्रम के बाद वाला जो वीक आएगा उसमें हाँ। इंशाल्लाह एक ठीक है, रिक्वेस्ट गुलजार ठीक है। भाई के लिए। वैसे जलवा घर होते रहते हैं, लेकिन उनको किसी दिन कहेंगे गुलदार भाई इधर ही खड़े होकर कटिंग करें आप। माशाल्लाह उनकी कटिंग पे बहुत जो है वो हमें रश होता है कि बहुत अच्छी कटिंग करते हैं और बिल्कुल। चीजें भी बहुत अच्छी लेकर आते हैं माशाल्लाह, हाँ। सब्जियां स्पेशली। बिल्कुल 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 जबरदस्त। Thank you, wish you थैंक best यू of सो luck. मच, बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया हुमैरा आपका। हमारी प्यारी कॉलर थी फ्रॉम मियाँ वाली हुमैरा, और हमेशा वो क्विज क्वेश्चंस में हमेशा जो है वो हिस्सा लेती हैं। सो नाज़रीन आप चलते हैं अपना ही सॉन्ग देखें आप, माहिया। ये 2003-04 में मैंने रिलीज़ किया था माशाल्लाह, तब लगता था कि खाना पकता भी है और खाती भी हूँ मैं, तो वो चल के देखे। और इसमें जो मॉडल है रवाहा, नाउ ही इज़ इन द स्टेट्स, और बाकी जो बैकअप डांसर्स हैं वो भी कराची होते हैं। ऑलमोस्ट कितने कोई 20 साल तो गुजर गए, 20 साल हो गए ना, ऑलमोस्ट 19-20 ईयर्स बैक आई डिड दिस सॉन्ग। सो ये चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और हमारे साथ गेस्ट होंगे, गपशप होगी और भिंडी कीमा भी बन चुका होगा। ब्लेस मी। सो ये जो सॉन्ग था, अब ये मैं आपको क्रेडिट जो है वो अमाद गुल जो है हमारे प्रोड्यूसर, वो मेरे पास डीवीज़ थी, क्योंकि ये फॉर सम ऑड रीज़न यूट्यूब से उड़ गया था, क्योंकि वो चैनल ही उड़ गया था। तो उसके बाद मैंने ढूंढ के डीवीज़ निकाली, तीनों सॉन्ग्स HD पे थे। तो वो अगर मुझे शायद इतना पुश ना करते तो मैं ना वो डीवीज़ ढूंढती ना आवश्यकता आप व्यू कर सकते। तो अब हमारे पास ग्रैब्ड है ऑल 3 सॉन्ग्स, तो आप मुख्तलिफ जगहों पे भी देखते रहेंगे। सो थैंक्स टू अमाद स्कूल। डीवी क्या हुई, डीवी मिली आपको? डीवी मिली। तो फाइनली फिर एक दिन मैंने कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 3 दफ़ा पढ़ा, ड्रॉ खोला और सामने 2 पड़े हुए थे डीवीज़। हमारे दोनों मेहमान जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं, और क्या कहते हैं, सबसे पहले ये मुझे जो है फॉलो भी करती हैं ऑन इंस्टाग्राम और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड ड्रग एडिक्शन थेरेपिस्ट भी साथ हैं। मेरे साथ मौजूद है ज़बरदस्ती नबीला सदफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत अल्लाह से? का शुक्र है, वेलकम अल्लाह ऑन का द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ड्रग एडिक्शन थेरेपिस्ट, ये अलग फील्ड है? जी, ये दोनों बेसिकली डिफरेंट डोमेन्स हैं। एडिक्शन जो है वो बेसिकली जो आप समझ लें कि जो ड्रग से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, हाँ। उनके साथ अटैच होता है। Okay. और क्लिनिकल हम ये कहते हैं कि जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, हाँ। पर्सनालिटी इश्यूज हो गए, तो ये Okay. उस डोमेन में बेसिकली आता उस है। डोमेन में। सो वेलकम ऑन द शो। Thank you, आपका नाज़रीन कोई सवाल हो तो आप 051-410-2357 पे कॉल कर सकते हैं। दूसरे जो मेरे मेहमान हैं मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकओवर एक्सपर्ट हैं। इनसे आप ब्यूटी के हवाले से, मेकअप टिप्स के हवाले से, आजकल कौन से कलर्स इन हैं उनके हवाले से आप भी सवाल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे से सुफियान अली सैफ़ी। अस्सलाम वालेकुम सुफियान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा मेकअप ठीक है सुबह के हवाले से? ऑसम। लाइट बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू सो मच। तो आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? है। मुझे इस फील्ड में मैक्सिमम 6 ईयर्स हो गए। 6 ईयर्स? हाँ जी। 6 ईयर्स। तो आपका अपना सैलून है? यस, अपना सैलून भी है, फ्रीलांस काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, फ्रीलांस नाज़रीन ये कि मुख्तलिफ शूट्स और Yes, मुख्तलिफ yes, ब्राइड्स जो कि शायद नहीं आना चाहते तो आप बिल्कुल, घर जाके तैयार बिल्कुल। करते हैं उनको। ऐसे ओके, ही है। वंडरफुल। तो इनका आपको मैं सोशल मीडिया आईडीज़ भी बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं नबीला से पूछना चाहूँगी कि आजकल जो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ज़्यादातर जो लोगों में एक
हिजान पाया जाता है, वो क्या है। लेकिन ये सवाल आप इसका जवाब सोचें। मैं नाज़रीन आज की डिश जो है रेडी हो चुकी है। टाडा, भिंडी कीमा। नाहीद लाहौर से इन्होंने फरमाइश की थी, तो ये पक चुकी हैं और ये देखें ज़बरदस्त इसकी लुक है। और ये इसको मैं डिश में इस प्लेटर में इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज़ ताकि आपको नज़र सही आ सके। ये इतना हम करके डालते हैं और बाकी मैं चम्मच से निकाल लेती हूँ। और इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी मैंने रखी है ताकि आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये हमारी आज की डिश इज़ रेडी। तो आई होप नाहीद देख रही हैं और वो इसी तरीके से ज़रूर बना लेंगी। ये हो गया। इसके ऊपर आपने अगर गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ, आपने डालना हो तो आप डाल लें। इसमें हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से डाल दें और हरी मिर्चें 1 से 2 इस तरीके से आप रख सकते हैं ताकि किसी ने अगर हरी मिर्चें खानी है तो वो आराम से खा सकते हैं। तो आज की डिश इज़ रेडी और इसको टेस्ट भी कर लेते हैं और अपने मेहमानों के लिए भी निकालनी है। सो टेस्ट करते हैं नाज़रीन। तारा, आज की डिश रेडी हो चुकी है। अब खा के चेक करते हैं। झूमे मस्ती में ये जहां। ओह, रियली नाइस, गुई, मज़ेदार बना है। सो ज़रूर ट्राई करें। आज का शो रिपीट में रात में 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। ये आज की टारा रेसिपी रेडी है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा नीचे करें अकरम भाई, थोड़ा डिश को नीचे करें। ये शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं सवाल पे। नबीला, जो सवाल किया कि आजकल कौन कौन सी इश्यूज़ हैं जिस पे लोग ज़्यादा स्ट्रेस में आए हुए हैं? बेसिकली जो अभी देखा गया है तो उसमें ये कि एक स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी, ये 3 ऐसे डोमेन्स हैं जिसके पास मतलब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा, जिसकी वजह से जो है मैंने देखा आगे किस बात का, मतलब कोई तो बात होगी ना। देखिए आजकल जो है ना, जिस तरह से हम हर चीज़ को चाहते हैं कि कम टाइम में हमें सब कुछ मिल जाए, तो उसकी वजह से जो आप गैर ज़रूरी चीज़ों को आप सर पे सवार करते हैं या सोचों को हद से ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर मुनसर कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस और आप देख लें कि एंग्जाइटी के इश्यूज आते हैं। अब अगर हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी देख लें तो आप ये चीज़ देखें कि स्ट्रेस जो है वो तब आएगा कि जब आप काम कर रहे होते हैं और आपसे हो नहीं रहा होता, तो वो आप जहन पे जो दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस के इश्यूज ज़्यादा आते हैं और वो लॉन्ग टर्म अगर रह जाएं तो वो फिर एक डिजीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एंग्जाइटी अब ये है, हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, अभी क्या होगा, जो प्रेजेंट चीज़ें उसको फोकस करने की बजाय हम 15 मिनट बाद की या 1 दिन बाद की चीज़ों को जब फोकस कर रहे होते हैं तो वहाँ से एंग्जाइटी के इश्यूज जो हैं, बेचैनी की अलामात जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसकी वजह से उनसे हैंडल नहीं हो पाता, फिर डेली लाइफ जो रूटीन होती है वो उनकी अफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से फिर ये इश्यूज जो है वो मेजर आ रहे होते हैं। ओके, ज़बरदस्त नाज़रीन। ओके, अब मैंने कहा आप लोगों को ज़रा सुबह सुबह भिंडी कीमा खाएंगे, पूरा ख़त्म करना है, लेकिन शर्त ये है, ये ले, थैंक यू, ये आपके लिए। और नाज़रीन जल्दी से खा के बताएं कैसा है, उसके बाद हमने एक कमर्शियल वक्फे पे जाना है। चेक करें, मज़े का बना है, बहुत मजे का, थोड़ा नमक कम है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन आजकल ये ठीक है, नमक लाइट अच्छा है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। नाज़रीन एक वक्फा और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ गए। ये छोटी छोटी अटकेलियाँ हम करते रहते हैं, तो वापस आ गए हैं बैक टू द शो। और आज के शो में हम थोड़ी सी सीरियस बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप तक पहुँचेंगी। नबीला सदफ़ मेरे साथ मौजूद है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है एंड ड्रग एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं। साथ में सुफियान अली सैफ़ी हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट, मेकओवर एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं नबीला सदफ़ से क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर कम, और जो इसका ड्रग एडिक्शन की एक लानत है पूरी माशरे में फैली हुई, जिसमें आपको हैरत होगी हाउसवाइफ्स शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, टीनेजर्स शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। आपको हैरत होगी कि क्या क्या एज ग्रुप और क्या क्या, जो सिर्फ ये नहीं कि फैंसी पार्टीज़ में ये ड्रग्स यूज़ हो रही हैं। स्पेशली आइस एक ऐसी ड्रग है जिसको मेथ भी कहते हैं, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली जिम्स में भी यूज़ हो रही है,
जो एयरक्राफ्ट, ये जो आपकी एयर होस्टेसेस हैं, एयर स्टुअर्डेसेस हैं, ये भी इस लत का शिकार हो गई हैं। और मेरी जो प्यारी सी नबीला सदफ़ हैं, ये भी बताएंगी क्योंकि इनके पास भी बहुत ड्रग एडिक्शन के केसेस आते हैं। तो नबीला, इसके ऊपर बताएं कि ये हाउसवाइफ्स क्या वज़न कम करने के लिए ये हो रहा है? देखिए, इसमें ये चीज़ होती है कि जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता ना, तो आपको पता है कि गॉसिप्स जो हैं वो आसपास की जो फीमेल्स हैं आपस में बैठ के कर रही होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको वो डिस्कस भी करती हैं। तो मेजर यही होता है कि आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पे जो फिज़ीक के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि फ़िटनेस है, आपने ठीक होना है, फिर जिम ज्वाइन कर लेते हैं। अब उसमें जब एक तो बहुत अच्छे अच्छे जिम्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे आपको जो है फिटनेस की ट्रेनिंग और ये सब कुछ देते हैं, आपको डाइट के हवाले से भी बताते हैं, लेकिन कहीं पे जब इंसान डाइवर्ट हो जाता है, उससे सही डायरेक्शंस नहीं मिलती, तो वहाँ पे भी देखा गया है कि आइस लेके मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आई हैं, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि मैंने उनसे पूछा किस वजह से लगी, रीज़न क्या बनी। कहती है हमें पता ही नहीं चला, हम तो वेट लूज़ करने के लिए इसको स्टार्ट किया और इसकी एडिक्शन की तरफ जो है वो हम प्रोन हो गए। तो ये जिम में जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर या नाज़िम बहुत सारे हर कोने खुदरे में इस वक्त जिम खुला हुआ है, तो उसमें ये भी है कि वो चाहते हैं कि उनके रिजल्ट्स अच्छे हों। अच्छा, तो बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि आप मतलब खुद भी वनरेबल अगर हो इन चीज़ों के हवाले से, तो आपको मतलब ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम किस मकसद के लिए या किस रीज़न के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज़ ये है, और उसके अलावा जो है पैरानोया, ये शक आ जाता है किसी नेगेटिव चीज़ को भूलने के लिए या ट्रॉमे को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए जो है वो ये यूज़ करते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लें, वहाँ पे भी डीलर्स मौजूद हैं, वहाँ पर भी वो उनको थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड कर देते हैं कि अच्छा ये आपको स्ट्रेस हुआ है या ये प्रॉब्लम हुई है, आप आइस कर लें, आप एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि ये आपके ब्रेन को जो है वो एक्टिव रखता है, सोने भी नहीं देता। नाज़रीन, एक फिल्म थी, आप शायद देखना चाहेंगे, वो लूसी नाम था उसका, उसमें स्कारलेट जोहानसन थी। वो लूसी आप फिल्म ज़रूर देखें। वो इसी मेथ, जो कि मेथ नाम उसका टेक्निकल नाम है, और वैसे आइस जो है वो फ्रीक्वेंटली जनरली लोगों में, तो वो फिल्म आप देखें कि इससे माइंड अलर्टनेस बहुत हो जाती है। और ये अब बहुत आम हो गई है आपको। और इसके कोई सिम्टम्स हैं? इसके बिल्कुल सिम्टम्स हैं। इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि नींद नहीं आती है, आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपका जो बिहेवियर है वो आप समझें जैसे नॉर्मल आप घूम रहे होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। उसके अलावा जो है पैरानोया और डिल्यूजन्स बहुत ज़्यादा होंगे। उसमें पेशेंट ये कह रहा होता है कि मुझे ना चंद लोग मारने वाले हैं, आप लोग कहीं मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में भी 2 या 3 इवेंट्स ऐसे हुए थे कि जिसमें एक मतलब कत्ल कर दिया था, इसी आइस में ही आके वो चीज़ हुई थी, क्योंकि एक पैरानोया डेवलप हो जाता है। उसके अलावा भूख का ना लगना, ये चीज़ भी होती है। और जो फिजिक होती है वो बहुत जल्दी गिरती है, हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गिरती है। आपकी आइज़ जो है वो डायलेट कर जाती हैं। डायलेट को ज़रूर बताएं कि आइज़ क्या बड़ी हो जाती हैं? ऐसे मतलब आइज़ खुल जाती हैं और जो झपकते हैं वो कम होती हैं। और आप उनको मतलब देखें कि वो बार बार जो है ना नोज़ को इस तरह से कर रहे होते हैं, फिजिक के मतलब सांस लेना या इस तरह से, ये चीज़ें इनकी हाईलाइटेड होती हैं, काफ़ी क्लियर आपको पिक्चर नज़र आएगी उसमें। ओके, तो आपके पास इस वक्त क्या एज ग्रुप के केसेस आए हैं? बेसिकली मैं वुमेन के ऊपर काम कर रही हूँ। वैसे तो मुझे 10 इयर्स हो गए मेल पे भी काम करते हुए, फीमेल पे भी। सिम्टम्स थोड़े बहुत ऊंच नीच होते हैं। तो जो फीमेल का है ना, उसमें मैंने देखा 30 to 35 जो एज है उसमें बहुत है। और थोड़ा सा अगर मैं पीछे चली जाऊँ तो वो है 22 से लेकर 24 तक। ये एजेस हैं जिसमें मतलब डायग्नोस्ड हो गया कि काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो एडिक्शन में चले गए। मेल का अगर देखें तो वो टीन एज है, उसमें 15, 16, 17 इतने छोटे बच्चे जो हैं वो प्रोन हो चुके हैं इस तरफ से, एडिक्शन की तरफ। तो ये और जो कैटेगरी है वो क्या, हाउस कौन कौन से, स्कूल, यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा जो जॉब वगैरह करती हैं वो हैं। तो ये वाली कैटेगरीज है। और कम डोमेन में आ जाती हैं जो फीमेल घर की तरफ हैं, जिनकी अगर आप समझते हैं कि एक्सपोजर नेगेटिव लोगों से हो गया या इन लोगों से हो गया जो ये इस्तेमाल करते होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो ये रीजंस देखेंगे। और ज़्यादातर नाज़रीन पतले होने के लिए ये जो आप तस्वीरें देखते हैं और ये जो भी आप ग्लैमर देखते हैं सोशल मीडिया पे, इसके ऊपर बहुत काम होता है और इसके ऊपर बहुत एयर ब्रशिंग होती है। आपकी बॉडी को स्क्वीज भी कर देते हैं। बहुत दफ़ा आपकी वेस्ट जो है वो चौड़ी होती है और उसको एक ऐप होती है जिसकी वजह से आप उसको थिन करते हैं। हुदा ब्यूटी जो है, हुदा कतान जो है, उन्होंने ये किया था, डिस्क्राइब किया था कि आप अपनी बॉडी को पतला करते हैं तो उसके ऊपर ना जाएं कि फिर आप आइस में पड़ जाएं और फिर ड्रग्स कर करके पतला करें अपने आप को। दिस इज़ लाइक
अलार्मिंग सिचुएशन। Exactly. तो सैफी, आप माशाल्लाह से ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, आपने जो मॉडल्स हैं और ये वो फ्रीक्वेंटली देखा है कि पतले होने के चक्कर में ड्रग्स का यही इस्तेमाल? ड्रग्स वगैरह कर रही हैं, कुछ होता है सिगरेट्स यूज़ करती हैं, मतलब कि हमसे स्लिम हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, वॉक अच्छी करेंगे, तो बैक स्टेज पे तो सबसे पहले ये काम करती हैं, देन वो वॉक करती हैं। अच्छा, यस, कि एक्टिव होंगी उसके बाद जाके। तो बैक स्टेज में मतलब सबके कोई प्रॉब्लम नहीं है सबके सामने? कुछ भी नहीं। और एक नाज़रीन एक और भी है, शर्म और वो बिल्कुल ही खत्म वो हो तो गई खत्म हो चुकी है ना? वो खत्म तो अच्छा, तो आपका कोई ऐसे शोज, तो आपने कभी उनको काउंसलिंग करने की कोशिश की कि यार नहीं करो, ये ठीक नहीं है? मतलब लाइक ये कि आपको क्या है, आपको क्या इशू है, हम कर रही हैं, आप किसी को इस टाइम कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी सही बात है जी। तो ऑन दिस नोट पहले चल के मैं चाहूँगी कि हमारे प्यारे से सुफियान अली सैफ़ी जो है मेकअप आर्टिस्ट, मेक ओवर करते हैं, इनका शो रील देखते हैं, फिर आके इनके काम पे भी बात करते हैं। वेरी नाइस भाई। मुस्लिम टाउन नियर कमर्शियल मार्केट इनका सैलून है, और किस नाम से है? सैफी सैलून। सैफ़ी सैलून के नाम से। कोई आसपास कोई लैंडमार्क, कोई मशहूर जगह? मशहूर जगह बिलाल हॉस्पिटल नियर बिलाल अहमद हॉस्पिटल। नियर बिलाल हॉस्पिटल। ओके, मेकअप जो इस साल के, अभी तो साल मतलब 6 महीने तो हो गए, बिल्कुल। लेकिन एक कॉल से भी आप दोनों की इजाज़त से कॉल भी ले लूँ? श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी जी, मैं सहवान से बोल रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा हुआ है, मैं बात कर रहा था। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। जी मैं शुक्रिया। मैं यूके से हूँ, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप पेश कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको इस तरफ हमेशा बिजी रखे, तो दुआ में याद रखना। अल्लाह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आई थिंक कोई प्यारे कॉलर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा सैफी, मेकअप आप ब्राइडल में ज़्यादा, मुझे लगता है आपको मज़ा ज़्यादा आता है ब्राइडल में, तो उसके अलावा जो है कौन से आजकल किस टाइप का मेकअप आजकल ख़वातीन पसंद कर रही हैं? आजकल सॉफ्ट मेकअप चल रहे हैं, बहुत न्यूड मेकअप पे जा रहे हैं लोग, ब्राइडल्स भी और पार्टी मेकअप्स में भी। मोस्टली डीप रेड लिपस्टिक, आई मेकअप बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और स्लीक हेयर्स हों, तब सॉफ्ट सी लुक हो। मेरा अब आप इतने करीब आ गए हैं, ठीक किया मैंने हल्का फुल्का। बहुत अच्छा किया, मॉर्निंग शो के हिसाब से बहुत अच्छा। अच्छा, थैंक यू। सो जो मॉडलिंग में, लाइक मॉडलिंग में और जो ब्राइडल है उसमें फ़र्क होता है। yes. तो जब आप अपना शूट कराते हैं उसमें क्या, उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें हम न्यू टेक्निक्स करते हैं, देन वो हम जिस क्लाइंट पे अप्लाई करने के लिए उससे पहले प्रैक्टिस ही हो जाती है। तो मॉडल्स के शूट्स वगैरह भी मेरे माशाल्लाह से स्टार्ट हैं शूट्स, क्योंकि मुहर्रम है तो उसमें हम फ्री होते हैं, तो देन हम शूट्स प्लान करते हैं। तो वो शूट आप आउटडोर ज़्यादा पसंद करते हैं कि इंडोर? आउटडोर। हाँ जी। तो आउटडोर में कोई फोटोग्राफर, आपकी कोई टीम होगी पूरी? यस, फोटोग्राफर्स बहुत सारे हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। ओके, तो कोई फेवरेट फोटोग्राफर? फेवरेट में है ज़ैन अली है, रज़ी असलम है, तो मोस्टली इनके साथ मेरा काम है। अच्छा, तो ये शूट्स आपके हो गया, अब आप छुट्टियों में शूट्स करेंगे, उसके बाद क्या उसकी पिक्चर्स आप अपने सैलून में लगाएंगे या फिर उसकी कहीं और मैगजीन है? सैलून पे भी करते हैं, और इंस्टाग्राम पेज है मेरा, उस पे। ओके, इंस्टाग्राम पेज किस नाम से? सिग्नेचर लाइन सैफी। हाँ, सिग्नेचर लाइन सैफी। सिग्नेचर लाइन सैफी के नाम से इनका इंस्टाग्राम का पेज है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका नबीला? द न्यू इंसेप्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर। द न्यू इंसेप्शन, इतना मुश्किल नाम है ना। द न्यू इंसेप्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर, उस पे आप जा सकते हैं। और नबीला इफ्तिखार पे भी आप कर सकते हैं मुझे फॉलो इंस्टा पे। ओके, इंस्टाग्राम पे इन्हें नबीला इफ्तिखार के नाम से इनको फॉलो कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इफ्तिखार कुरैशी बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, एक तो आप आज का ड्रामे से बिल्कुल ही आउट हो गई कि आपने प्रोग्राम अच्छा शुरू किया है, शुक्रिया, तो खुशी हुई, थैंक यू। तो अच्छा, नबीला सदर से पूछे, ये आहिस्ता आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा रुझान हो गया है, इसका क्या रोकथाम होगी? गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करेंगे ये? ओके, रोकथाम के लिए ठीक है। अच्छा सर, इफ्तिखार साहब, आज के सवाल का जवाब कि दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे लंबा दिन होता है? चले ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। कब बताएंगे? जल्दी बता दूंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बता ही देते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का? बता दें
नाज़रीन, आज का सवाल था दुनिया में सबसे तवील दिन कौन से मुल्क में होता है? सो दैट इज़ नॉर्वे। और ये जवाब जो है सबसे सही दिया था प्यारी सी। ये क्या हो रहा है? चिड़चिड़ चिड़चिड़। उफ नाज़रीन, कितनी तेज बारिश हो रही है। ओ माय गॉड यार, मियाँ वाली से हुमैरा ने बिल्कुल सही जवाब दिया था और नॉर्वे इज़ द राइट आंसर। और बाहर नाज़रीन देखिए तड़तड़ाती भी बारिश हो रही है। वो मैं कह रही हूँ आवाज़ें कहाँ से आ रही है? ये देखें, वाह, लाइटें जल रही हैं और तेज़ खूब मज़ेदार सी बारिश हो रही है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा, इन्होंने पूछा कि कैसे रोकथाम कैसे कर सकते हैं, मतलब इतना फ्रीक्वेंट हो गया अब। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये कि अब ये तो पता है स्टूडेंट्स को भी कि हम लेंगे तो हम एक्टिव हो जाएंगे या ये कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें पता है, लेकिन उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं है कि वो किस हद तक आपके ब्रेन को जो है वो बेसिकली डैमेज कर रहे हैं, आपके थिंकिंग पैटर्न को बेसिकली डैमेज कर रहे हैं, आपकी डेली एक्टिविटी को कैसे डैमेज करें। तो उसका सोल्यूशन जो हम लोग भी बेसिकली उसके ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश करें कि अवेयरनेस सेशंस जो हैं बेसिकली वो एक तो दो डोमेन्स है ना जो हम कहते हैं कि एक बच्चे की तरबियत में रोल प्ले करते हैं। एक फैमिली होती है आपकी, पेरेंट्स, और एक आपका टीचर होता है। तो ये यूनिवर्सिटी वगैरह में इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये ड्रग्स के हवाले से बताएं कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं, और फैमिली को ये चीज़ बताएं, पेरेंट्स को ये चीज़ बताएं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं कि अगर आप वो देखें तो फ़ौरन किसी से कंसल्टेशन करें। लेकिन देखिए ना मैम, सॉरी बट मैं ज़रूर ये कहूँगी कि ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जिसमें आपको शायद याद होगा बहुत बड़ा जो 2 साल पहले केस हुआ था ज़ाहिर जाफ़र वाला, कि ये जो रिहैब की जगह है, इधर भी वहाँ जाके जो पेशेंट को दाखिल कराते हैं तो वो वही चीज़ उसको प्रोवाइड करने लगते हैं, क्योंकि उनको महीने के बहुत पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि ये जो पेशेंट है ये जल्दी सेहतयाब होके घर जाए, तो वो वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये भी एक मसला है। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना बेसिकली वो कुछ अच्छे हैं और कुछ में चीज़ें आपको पता है कि अच्छी और बुरी चीज़ें हर जगह पे मौजूद हैं। हमारे वहाँ बुरी ज़्यादा और अच्छी कम क्यों हैं? और इसकी वजह से भी ये हमारा थिंकिंग पैटर्न वो हो गया ना, हम ज़्यादातर पैसे की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को ये देखें कि एक पर्सन है जिसका ब्रेन जो है वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया और आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आने की बजाय आप सिर्फ बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ये तो फिर गलत हो जाता है। तो अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तो मतलब पूरा एक टाइम ड्यूरेशन है, तो उसमें क्लियरली मतलब मैं उनको मैसेज देती हूँ कि ये 3 to 4 मंथ्स का आपका ट्रीटमेंट है। अगर आप पेशेंट को बेहतर करना चाहते हैं या लाइफ की तरफ आप उसको लेके आना चाहते हैं, उसमें हम फैमिली को भी इनरोल करते हैं, साथ में उनको भी हम काउंसिल करते हैं, फिर रीजंस के ऊपर काम होता है। तो फिर जब पेशेंट निकलता है बाहर तो वो इतना स्टेबल होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को मैनेजेबिलिटी की तरफ लेके आ जाए, ये चीज़ होती है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, क्या किया जाए? मेरे तो अंदाजे में मेरा थ्योरी डिफरेंट है जो कि मैं भी आपका शेयर करूँगी। सैफ़ी, अभी कोई ऐसी जो मेकअप आर्टिस्ट जिनसे आप इंस्पायर हों या आपकी इंस्पिरेशन मुख्तलिफ जगहों से आती है, किससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? मैं ज़्यादा इंस्पायर हूँ, ही इज़ फ्राम यूके, नईम खान। नईम खान? यस, ओके। बेसिकली फ्राम लाहौर, लेकिन वो यूके में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है। मैं मतलब उनको बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा, उनका भी इंस्टाग्राम पे पेज है? यस, नईम खान के नाम से। तो उनकी क्या चीज़ पसंद है? उनकी मतलब मुझे बेस मतलब स्किन टोन पे बेस होती है। अच्छा। जो लोग के पाकिस्तान में वो नहीं लाइक की जाती मोस्टली, यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली होता है कि हमें फेयर किया जाए। मतलब डार्क को कहते हैं जी फेयर कर दे, इसलिए गर्दन, हाथ आपके मतलब डार्क हैं, फेयर आप मतलब फेस और नेक आप वाइट कर दो। तो अगर आप समझाएं उन्हें कि भाई तस्वीरों में बड़ा बुरा लगेगा कि फेस वाइट आ रहा है और गर्दन थोड़ी डार्क, जब हम समझाते हैं फिर वो नेक्स्ट टाइम कहते हैं ये तो हमें वाइट ही नहीं करते। ये वाइट ही नहीं करता? वाइट नहीं करते। पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड है वाइट होने का, और मुझे बेसिकली पर्सनली वाइट नहीं पसंद। नहीं, आपको पता है वाइट में इन लोगों को आइडिया नहीं है कि वाइट आपके फीचर्स गायब हो जाते हैं। आपके फीचर्स तभी कॉन्टूरिंग इसलिए करते हैं आपके, उनको कॉन्टूरिंग की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल, तो इस वजह से मुझे नईम खान का मेकअप इसलिए पसंद है, वो मतलब स्किन टोन पे जाता है, ब्राउन्स में। अच्छा, और आपको ब्राइडल कपड़े किनके पसंद हैं? ब्राइडल हारून बाय एशियन ब्राइड, चांदनी चौक में उनकी ब्रांच है। अच्छा, और अगर दुनिया में पूछा जाए कि ग्लोबली जो ब्राइडल बनाते हैं दुनिया में है मतलब नोमी अंसारी, HSY। नोमी अंसारी के कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मजे के, और मुझे HSY के कट्स बहुत प्यारे होते हैं। ज़बरदस्त। और पाकिस्तान में कोई मेकअप आर्टिस्ट ऐसा जो आपको अच्छा लगे? पाकिस्तान में बहुत सारे हैं इस तरह में से, तो मतलब इस्लामाबाद में जैसे सदफ फरहान,
उनका भी सॉफ्ट मेकअप, अच्छे मेकअप, अच्छा मेकअप होता है। Yes. वंडरफुल। नाज़रीन, अगर आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी हो या इनसे जाके मेकअप कराना हो तो इनका कहाँ, अब आप खुद बताइए कहाँ पे? मेरा सैलून है मुस्लिम टाउन नियर कमर्शियल मार्केट, बिलाल हॉस्पिटल। बिलाल? हाँ जी, सैफी सैलून के नाम से। यस। ओके। और सिग्नेचर लाइन में इंस्टा मेरा पेज है, सिग्नेचर लाइन सैफी। सिग्नेचर लाइन सैफी के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज भी है। सो एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नताशा, क्या हाल है? से बात करनी है, उनसे एक क्वेश्चन। माहम शहजाद, इस्लामाबाद। कैसी है माहम? हेयर सेंटर से बात कर रही हूँ। कौन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। माहम प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मैम, हमें मैम नबीला से ये पूछते हैं कि आइस लेने की आपकी जो मेमोरी है ना, उससे क्या इफेक्ट आता है? वो इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है? मेमोरी पे क्या इफेक्ट आता है? और दूसरा सवाल क्या है? यही एक ही क्वेश्चन है कि उसका मेमोरी पे हमारी क्या इफेक्ट करता है, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम दोनों में बता देंगे। जाहिर है ड्रग्स का तो असर करेगा मेमोरी पे, जाहिर है। बहुत बहुत बुरा। बट ठीक है, आपका सवाल का जवाब देती है। थैंक यू सो मच माहम। और जब भी आप लोग कॉल करें प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। शुक्रिया। टुडुडु। अच्छा बताएं। इसमें इस तरह से होता है कि आपका जो आइस आप करें, जैसे मैंने पहले ये चीज़ बताई थी कि नॉर्मल से ज़्यादा आपका थिंकिंग पैटर्न जो है ना वो एक्टिव हो जाता है। तो आप इससे बाउंस बैक कर लें कि जब ये असर ख़त्म होता है तो इसका नुकसान ये होता है कि आपको मेमोरी के इश्यूज़ आते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आप फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ के ऊपर और आपको बात भूल जाती है। लेट सपोज अगर आइस के इन्फ्लुएंस में आप हैं, आपने कोई एक्टिविटी की है तो आप जो सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं वो आपको भूल जाएंगी। जो फोकस उस टाइम पे जिस वजह से आपने जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो गई, वो हो जाएगी। और डिल्यूजनल थॉट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कि शक, कोई आवाजें सुनाई देना, चीजें करने मुझे कोई मारने आ रहा है, कोई मुझे तकलीफ देने आ रहा है, या देखें मेरे जो है वो बाजू पे चूंटियां चल रही हैं, या इस तरह की जो चीजें हैं वो मुझे कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा है, कोई साया नजर आ रहा है, या मैं फियर डेवलप हो जाता है, कोई फॉलो कर रहा है मुझे कोई फॉलो कर रहा है, फियर डेवलप हो जाता है, डर कि अगर फिर उसको डिफेंड करने के लिए वो फिर अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। और उसका जो एंड होता है थिंकिंग का, वो बेसिकली होता है नेगेटिव थॉट के ऊपर। देख लें नाज़रीन, आइस एक ऐसी मूजी है चीज़ जो पाकिस्तान में शुरू हो गई, और क्या ये इतनी सस्ती है कि हर कोई ख़रीद सकता है? मैंने जो अभी अपने एक्सपीरियंसेस में इस चीज़ को देखा है तो उसमें ये कि एक तो ये लीड क्लास में है काफ़ी, और जो कर रहे हैं वो मतलब अमाउंट को ना जमा करके या फिर वो बेचने की तरफ भी आते हैं। जैसे बेच दी, उसके बाद जो अमाउंट आया तो उससे आपने अपने लिए वो बाई की, खरीदी। तो ये चीज़ें बेसिकली जो है मैंने देखी। इसकी एक डोज फर्ज करें जो भी एज ग्रुप के लेते तो उसका असर कितनी देर रहता है? टिल द टाइम विड्रॉल आता है। ये बेसिकली ना यूज़र से लेके एडिक्शन की स्टेट तक जाता है। जैसे अगर कोई एक बंदा थोड़ा सा मतलब एक सिगरेट में वो चीज़ कर रहा है तो वो आपको तकरीबन 4 आवर्स तक मेरे ख्याल से या 2 आवर्स तक होगा, लेकिन जैसे जैसे वो सिगरेट इंक्रीज होता जाता है वो जो टॉलरेंस है ना वो डेवलप होती जाती है। फिर एक टाइम पे अगर वो 10 भी कर रहे हैं या 2 भी कर रहे हैं या 3 भी कर रहे हैं तो वो उसको अफेक्ट नहीं फील, बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। ओके नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि ये इनसे जो मेरी बातचीत अभी हो रही है और आइस के हवाले से, तो ये एक आप लोगों ने खुद भी देखना है कि ये ज़्यादातर क्या होता है कि पार्टीज़ में या इधर उधर वो आपको कहते हैं नहीं यार ट्राई कर लो, कुछ नहीं होता, 2 मिनट ट्राई, पहले वो ट्राई करवाते हैं फ्री में आपको, उसके बाद देयर इज़ अ होल गैंग और एक माइंड सेट है, उसके बाद वो आपको जब आदत होती है तो आप पूछते हैं तो फिर वो कहते हैं वो मेरे पास तो नहीं है, तो कहीं आपके लिए अरेंज कराते हैं, फिर वो अरेंज कराते हैं तो फिर आपको पैसे दे के लेनी पड़ती है। और फिर जब आप एडिक्ट हो जाते हैं किसी भी ड्रग के जिसमें आइस है तो फिर आप खुद ही से पैसे जनरेट करते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, किसी की चीज़ बेच देते हैं, फिर कुछ भी करके आपने अपनी वो ड्रग की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है, वो पूरा करना। माय गॉड नाज़ी, मैं तो सोच सोच के ही टेंशन में आ गई हूँ कि आजकल लड़के लड़कियाँ क्या कर रहे हैं। और उसमें आप ये चीज़ देखें कि गोल सेटिंग हट गई ना। जैसे एक यूथ की गोल सेटिंग होती थी कि आप अपनी लाइफ की तरफ जा रहे हैं, आपने आगे क्या बनना है, आपके क्या गोल्स हैं, किस तरह से हैं, तो वो आपके बिल्कुल कई साइड पे चले जाते हैं और उसके बाद जो है आप उसको करते हैं। एक चीज़ और होती है उसमें ये होता है कि जैसे एक आपकी क्रोनोलॉजिकल एज भी होती है जो आपकी बेसिकली ब्रेन की एज है, थिंकिंग की एज है, तो वो आपके पीछे हो जाती है।
लेट सपोज, क्योंकि इमोशंस और ये थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो रहा होता है, तो अगर एक बच्चा या टीनेज का बच्चा जो है वो कर रहा है, तो वो आप समझें कि अगर वो 20s में जाता है या वो 25 में जाएगा, तो ब्रेन उसका किस एज पे काम कर रहा होगा जो 18 ईयर का बच्चा है, उस तरह के बच्चे की ब्रेन की ठीक है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कितनी बड़ी एक लानत है जिसको कोई यहाँ पे एड्रेस ही नहीं कर रहा ड्रग्स की। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने बहुत जल्दी जाना है, कल की तरह ना हो जाए वरना। तो मैं चाहूँगी कि अच्छा सा प्यारा सा पैगाम आप देना चाहें। आप सैफ़ी अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? सैफ़ी भी कम गो हैं कल के हमारे मेहमान की तरह, कम बोलते हैं। बहुत कम बोलता हूँ, बस काम से काम, काम से काम। चले बताएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा आजकल की लड़कियों को, मतलब सॉफ्ट पे जाएं, बहुत ज़्यादा मेकअप मुँह पे ना थोप लिया करें, जिससे आपकी अपनी जो ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो नेचुरल रहें, सॉफ्ट रहें, तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। हाँ प्लीज़, थोपने से नहीं होता कोई काम, थोपने से कुछ नहीं होता। कभी कभार वैसे मेरा दिल चाहता है थोपा थापी कर लो, फंक्शंस के हिसाब से होता है। हाँ, मेरा कभी कभी इतना दिल चाहता है कि मैं बिल्कुल कोई ना जयप्रदा बन जाती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सैफ़ी आपका। आप अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी के अंदर आप ठहराव लाना पसंद करें, क्योंकि जैसे जैसे आप ठहराव लेके आते हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे जो मसले हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और आप एक नेगेटिव चीज़ों की बजाय एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जो है वो गुजारना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच नबीला आपका, सैफ़ी आपका। नाज़रीन आप लोगों का एक पिक्चर ले लेते हैं, स्माइल चीज़। और नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी कल सुबह K2 सहार बच्चों की दुनिया में। मैं और बतूता होंगे, तो वो शो ज़रूर देखना है। आज का शो रिपीट में रात में आप 10:30 पे देख सकते हैं। टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। बाहर मौसम सुहाना है और अब सड़कों पे पानी होगा और खूब छींटे उड़ाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और मोटरसाइकिल वाले जो है सारे जमा हो जाएंगे। वंस अगेन आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।